जागरण स्पोर्ट्स सुनने वाले तमाम श्रोताओं को श्रीजीत का नमस्कार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रांची टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत लक्ष्य से 152 रनों से पीछे। प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। लिंडैन के 5 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की। थॉमसन ने रूट को हराकर अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता। मेहुली, अनीश और गंगा ने राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल चेन ट्रायल में जीत हासिल की। अब खबरें विस्तार से। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में बगैर किसी विकेट के नुकसान के 40 रन बना लिए थे। भारत के लिए रोहित शर्मा 24 रन बनाकर तो वही यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अब भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 152 रन और बनाने होंगे। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम अपनी दूसरी पारी में 145 रन पर ऑल आउट हुई थी, जहां जैक क्रॉली ने सर्वाधिक 60 रन बनाए तो वहीं जॉनी बेस्टो 30 रन बनाकर आउट हुए। उधर भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 5 सफलताएं हासिल की तो वहीं कुलदीप यादव को 4 विकेट मिला। आपको याद दिलाते चले, इंग्लैंड की पहली पारी के 353 के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 307 रन बनाए थे। उधर पैरा बैडमिंटन के सबसे लंबे फाइनल में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत ने SL3 श्रेणी में इंग्लैंड के डैनियल बेथेल को हराकर थाईलैंड में NSDF रॉयल बीच क्लिफ BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में अपना स्वर्ण बरकरार रखा। इस जीत में पद्मश्री पुरस्कार विजेता भगत ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने न केवल BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते, बल्कि विश्व चैंपियनशिप में चीन के महान लिंडैन के 5 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। उन्होंने 2009, 2015, 2019, 2022 और 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन 3 पदकों से उनकी संख्या 14 हो गई है, जिसमें सभी श्रेणियों में 6 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। दूसरी ओर सुकांत कदम ने भी प्रमोद भगत के साथ पुरुष एकल और पुरुष युगल में कांस्य पदक हासिल किया। अन्य परिणामों में सुहास यतिराज ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सत्यावान को हराकर SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उधर ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉमसन ने मेक्सिको में इस हफ्ते का एक शानदार अंत किया। उन्होंने लॉस काबोस ओपन टेनिस में नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-3, 7-6 से हराकर अपने करियर का पहला खिताब जीता। थॉमसन की तीसरे टूर स्तरीय फाइनल में जीत एक रोमांचक और यादगार हफ्ते की गवाही देती है, जिसमें उन्हें 5 मैचों में 12 घंटे तक खेलना पड़ा। उनके स्कोर में क्वार्टर फाइनल में एलेक्स मिशेल्सन के खिलाफ 6-0, 6-3 से पिछड़ने के बाद वापसी में 3 मैच पॉइंट बचाना, साथ ही सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ 3 घंटे 40 मिनट की जीत शामिल है। अपने पहले खिताब के अलावा थॉमसन 32 की करियर की सर्वश्रेष्ठ ATP रैंकिंग के साथ लॉस काबोस भी छोड़ देंगे। इस बीच रूड इस सीजन में अपनी दूसरी हार के साथ और इस साल शीर्ष 25 के बाहर किसी खिलाड़ी से अपनी पहली हार के साथ नवंबर के बाद पहली बार ATP रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी से वंचित हो गए। उधर भारत के पेरिस ओलंपिक कोटा धारकों के लिए राज्य शूटिंग अकेडमी रेंज में राष्ट्रीय राइफल पिस्टल चेन ट्रायल 3 और 4 के पहले फाइनल का दिन शानदार रहा, जिसमें पश्चिम बंगाल की मेहुली घोष और हरियाणा के अनीश भनवाला ने MP में स्वर्ण पदक जीता। सेना के निशानेबाज गंगा सिंह ने दिन के अंतिम कार्यक्रम में प्रवृत्ति को उलट दिया। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन को बहुत सारे अंतर के साथ जीत लिया। 2 राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल चेन ट्रायल 1 मार्च तक चलेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन 3 फाइनल निर्धारित होंगे। अंतिम 2 दिनों को छोड़कर जिनमें प्रत्येक दिन 3 फाइनल निर्धारित होंगे, जिनमें 2-2 फाइनल होंगे। मेहुली दिन की प्रथम विजेता रही। मेहुली घोष दिन की और ट्रायल के इस दौर की पहली विजेता रही, जिन्होंने पहले 60 शॉट राउंड में विशेष रूप से ठोस 631.5 के स्कोर के साथ शीर्ष 8 के लिए क्वालिफाई किया। तमिलनाडु की R नर्मदा नितिन 632.5 के साथ शीर्ष पर रही। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जागरण.com पर, और हाँ, खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ जागरण.com पर। नमस्कार।